ये जो चॉकलेट्स आप देख रहे हैं ये नॉर्मल चॉकलेट्स नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हैंडमेड नेचुरल चॉकलेट से। जैसे कॉफ़ी के बहुत सारे वेरिएंट हैं यहाँ पे, डार्क कॉफ़ी, रेगुलर कॉफ़ी, शुगर फ्री कॉफ़ी, स्टीविया कॉफ़ी, जैसी कॉफ़ी आप पीते हैं। ये हमारे इस स्टार्टअप का जमशेदपुर के लिए एक रिटर्न गिफ्ट। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टील सिटी। फ़िलहाल इस वक्त हम लोकेशन कहाँ खड़े हैं वो बता देते हैं आपको। आप मेरे ऑपोजिट में देख रहे हैं ये सेंट मेरीज हिंदी स्कूल है और ये खालसा क्लब है। इसके ऑपोजिट में हम यहाँ ये जो हम शोरूम या आउटलेट में खड़े हैं, ये प्रतीक कोको लेन के पास खड़े हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि हम यहाँ पर क्यों खड़े। यहाँ पर वर्ड ये देख के आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ है किस बारे में है। और बता दें कि जनरली क्या होता है कि जो बहुत लोग, मैं अभी भी चॉकलेट का पर्सनली मैं बोलूँ, मैं चॉकलेट का बहुत शौकीन हूँ। तो एक चॉकलेट होता है जो जब चॉकलेट खाने की मन होती है या क्रेविंग होती है लोगों की, तो फिर क्या करते हैं जनरली वो शॉप में चल जाते हैं, जो हम पर्टिकुलर ब्रांड की चॉकलेट ख़रीद लेते हैं और खा लेते हैं। और उसके बाद बहुत बार चीज़ें होती है कि चॉकलेट भी कई प्रकार की होती है। तो एक वो जो रेगुलर चॉकलेट होती है जो मशीन में प्रोसेस के थ्रू गुजर के बनती है, और एक होती है हैंडमेड चॉकलेट। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल हैंडमेड चॉकलेट के बारे में, क्योंकि मैंने भी हैंडमेड चॉकलेट तो खाई है लेकिन नेचुरल हैंडमेड चॉकलेट कभी खाई नहीं। तो मैं आज टेस्ट करूँगा। और ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक स्टार्टअप है। सोचा कि मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर यूनिक लगी कि अगर चीज़ें यूनिक है अपनी शहर की तो लोगों को बताना तो बनता है। तो आइए भीतर जाके पता करते हैं कि क्या चीज़ है और क्या नई चीज़ है। बहुत एक्साइटिंग होने वाला वीडियो, आगे बढ़ते हैं। तो हम इस आउटलेट के भीतर आ गए और हमारे साथ फिलहाल इस आउटलेट के ओनर हैं, जो बोल सकते हैं पूरी चीज़ें आपको बताएंगे। नमस्कार सबको, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, प्लेजर। इवन माय प्लेजर कि मुझे कुछ आपसे जानने को मिलेगा, और इवन जमशेदपुर वासी भी उतने एक्साइटेड होंगे कि ये स्टार्टअप के बारे में बहुत मज़ा आएगा बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज़, एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल सबके साथ होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस शोरूम के बारे में जानते होंगे। एंड 8 महीने होने को आए स्टार्टअप को, इस शोरूम को, और इस स्टार्टअप को 7 साल हो चुके हैं। हमने ये शुरू किया 2015 में। अगर आप अभी गूगल करें ना तो हैंडमेड चॉकलेट इंडिया में 2 तरीके से बिकता है। या तो एक, आप जहाँ भी रहते होंगे, होम मेकर्स उसे सेल करती हैं। दूसरा, अगर आप ऊटी या कुर्ग जाते हो तो हैंडमेड चॉकलेट वहाँ पे उस एरिया में मिलता है, लेकिन उसकी सेल उस एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, वो पैन इंडिया बेसिस पे नहीं है। तो यहीं से स्टार्टअप का जन्म हुआ 2015। हमने ये सोचा कि बड़े लेवल पे स्केल करते हैं, बट हमें इसे नॉर्मल हैंडमेड चॉकलेट नहीं बनाना था, हमें इसे हैंडमेड नेचुरल चॉकलेट के वे में बनाना था। तो हमने प्लान किया कि हम 2, 4, 10 नहीं 100-150 फ्लेवर्स के साथ आएंगे। बट खुद के कहने और बनाने से वो नहीं होता है, वैलिडेशन लोगों का बहुत ज़रूरी है। तो 2015 से हमने अलग अलग स्टेज में, अलग अलग पब्लिक जो एग्जीबिशन और एक्सपो होते हैं, हमने अपने स्टॉल्स लगाने शुरू किए। गोवा, बेंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ महोत्सव, हमारी टीम हर साल जाती थी कुछ अनोखे हैंडमेड नेचुरल चॉकलेट्स को लेकर के। बहुत बेकार होते थे, कुछ अच्छे होते थे। तो जो बुरे थे हमने उसे मेन्यू से हटाया था, जो अच्छा किया उसे और अच्छा किया। तो फिल्टर कर करके हमने अपना फाइनल मेन्यू तैयार किया और उसके बाद ये स्टार्टअप तैयार हुआ। जमशेदपुर का हूँ तो पहला शोरूम हमने जमशेदपुर में डाला, कोको लेन के नाम से। तो ये जो चॉकलेट्स आप देख रहे हैं ये नॉर्मल चॉकलेट्स नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हैंडमेड नेचुरल चॉकलेट्स का। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि अगर कोई ये कॉफ़ी चॉकलेट खा रहा है तो यूजुअली पीपल यूज़ कंपाउंड एंड फ्लेवर। हमारे चॉकलेट्स बनते हैं कंपाउंड के बदले कोको बीन, फ्लेवर के बदले कॉफ़ी, और शुगर इनटेक आपके हिसाब। अगर कोई पान चॉकलेट खा रहा है तो उसमें पान का फ्लेवर नहीं है, प्रॉपर हमने एक मीठा पान बनाया, उसे पीस करके सुखाया, एंड द होल मीठा पान इज़ देयर। इसी तरीके से हमारे सारे चॉकलेट्स बनते हैं, आम, अमरूद, तेजपत्ता, गुलकंद, आमंड। तो वी मेक नेचुरल हैंडमेड चॉकलेट्स, वो भी 100 से ज़्यादा फ्लेवर के साथ। और ये स्टार्टअप का विजन ये है कि अभी भी हमारी टीम हर स्टेट में प्रमोशन के लिए जा रही है। जितने भी पब्लिक एक्सपो होते हैं, जितने भी बिजनेस एक्सपो होते हैं, वी आर देयर। अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर हम जाने वाले हैं फिर से, क्योंकि अगले साल हमारा वेबसाइट और ऐप आने वाला है। उसके बाद इस देश के किसी भी शहर से आप हमारे चॉकलेट्स एक क्लिक पे ऑर्डर कर सकोगे, इवन 5 पीसेस, और वो अवेलेबल होगा 3 दिनों के अंदर। तो दिस इज़ द विजन।
काफ़ी चीज़ें मुझे भी चॉकलेट के बारे में नहीं पता थी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे मैं बचपन भी से सीख ही रहा हूँ यार। नहीं तो प्रतीक जी से मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली, और इवन जो इन्होंने बताया कि जो कॉन्सेप्ट ये लेके आए, जनरली क्या होता है कि आज के टाइम में आप कुछ भी चीज़ें हो जो वैरायटी आप देखोगे, राइट तो पर्टिकुलर चीज़ें होती है, फ्लेवर्ड होती है चीज़ें, वो राइट राइट एक्चुअली में वो चीज़ें नहीं होती है। राइट राइट बट ये चीज़ एक देखने को जाना मिल रहा है कि जैसे उन्होंने पान को बाकायदा सुखा के उन्होंने राइट राइट चॉकलेट के साथ मिक्स करके, और वो एक बोलते हैं ऑथेंटिक वो जो टेस्ट है हमने वो उसे आता था। प्रॉपर नेचुरली बनाने की कोशिश की है। और हमारे शोरूम में किसी चॉकलेट को लेके हम कोई क्लेम नहीं करते हैं ये कैसा है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द कस्टमर फीडबैक। अगर आप यहाँ पे कुछ खा रहे हो तो आप उससे कंपेयर करोगे अपने आज तक के सारे चॉकलेट एक्सपीरियंसेस से। अगर आपने आप हमारा आम चॉकलेट खाया, कॉफ़ी चॉकलेट खाया या पान खाया, तो आपने आज तक जितने कॉफ़ी चॉकलेट्स खाए हैं ना पूरे देश में, उन सब से तुलना करने के बाद ही आप हमें फीडबैक दोगे। दैट्स द वे। एक चीज़ जो मेरे मन में सवाल है कि जनरली जो चीज़ें होती है जो मार्केट में यूजुअली देखते हैं, जो प्रोसेस चॉकलेट होती है, जो मशीन में होती है, आपने बोला कि नेचुरल हैंडमेड, तो ये हैंडमेड का कॉन्सेप्ट क्या था, क्या रीज़न था इसके पीछे? हैंडमेड चॉकलेट का रीज़न ये था क्योंकि हैंडमेड चॉकलेट सभी कंपाउंड से बनाते हैं। हम भी कंपाउंड से ही अगर बनाते हैं तो ये शोरूम में कोई क्यों आएगा चॉकलेट लेने के लिए, पहली बात ये। और दूसरा बात ये कि हैंडमेड चॉकलेट का कोई प्लेयर इंडिया में अभी तक नहीं है। तो हमें अगर हम मशीनिक चॉकलेट के साथ आते हैं तो देयर आर मेनी ब्रांड्स। तो हम 100 के बाद 101वां ब्रांड होते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं, हम हैंडमेड चॉकलेट के नेचुरल के फर्स्ट ब्रांड है इंडिया के। तो इससे हम ये हमारा बहुत बड़ा यूएसपी बना। तो दैट्स वाई ये विजन था कि जो कोई नहीं कर रहा है वो करते हैं। तो दैट्स वाई वी केम टू दिस वे। दूसरी बात जो उनकी जो हैंडमेड वाली बात है वो मैं रिलेट कर पाऊँ कि पहले के टाइम में जो जनरली हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, तो वो मसाले जो है हाथ से पीस के बनाते पीसते थे, हाँ, सिल पे पीसते थे। अभी क्या है कि अब जब मिक्सर में हालांकि काम जल्दी हो जाता है, लेकिन बट वो जो वो फ्लेवर नहीं आता है, दिस इज टेस्ट है रियलिटी। वो नहीं आ पाता है। लेकिन जो चीज़ें हाथ से बनी होती है, एडिशनल उसमें प्यार जाता है, जिसका टेस्ट ही अलग ये है। प्रोसेस बनाने में हमारी टीम जो एफर्ट देती है, जिस तरीके से बनता है, मतलब हम चाह करके भी 1 करोड़ चॉकलेट्स एक दिन में नहीं बना सकते। ओके, बहुत ही लिमिटेड होता है मेकिंग कैपेसिटी। और बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद एक चॉकलेट तैयार होता है, बहुत इमोशन, बहुत प्यार, बहुत मेहनत के साथ। तो आपकी उस एक बाइट के पीछे हमारी टीम की बहुत सारी मेहनत होती है। तो अब हम ये बात करते हैं कि जो चॉकलेट्स के तो टोटल कितने रेंज की चॉकलेट आपके यहाँ हम देख सकते जब ये शोरूम खुला था 8 महीने पहले, तो यहाँ पे 10 फ्लेवर के चॉकलेट रखे गए थे। हर 1-1.5 महीने पे एक फ्लेवर यहाँ पे जुड़ता जाता है, ताकि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ नया एक्सपीरियंस हो। तो 3-4 फ्लेवर पिछले 5 महीने में हमने ऐड ऑन कर दिए हैं, और ये हमेशा 1-1.5 महीने पे ऐड ऑन होता रहता है, ताकि हर बार हर गेस्ट के लिए शोरूम में कुछ नया एक्सपीरियंस हो। एंड अपार्ट फ्रॉम चॉकलेट्स, ये हमारा सबसे अमेजिंग सेक्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप आज किसी भी स्वीट शॉप में जाओ या बेकरी शॉप में जाओ पैन इंडिया, तो वहाँ पे एक हैम्पर बना रहता है, आप उसे खरीदते हो। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ना ही 25 साल के बाद भी होगा। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे साथ पैन इंडिया से 70-80 गर्ल्स जुड़ी हैं, वो हमारे लिए हैंडमेड हैम्पर्स बनाती हैं। यहाँ पे 80% हैम्पर्स हैंडमेड है, और चॉकलेट के साथ हम उसे बना करके नहीं बेचते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप आते हो, आप अपना ये डब्बा खरीदते हो पहले, और उसके बाद अपने बजट के हिसाब से अपने हैम्पर असॉर्ट करते हो। आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? गेस करो इस बॉक्स की। देखने में ये अट्रैक्टिव तो लग रहा है, 30-40 रुपए जैसे। ये 10 रुपये का डब्बा है। ये 10 रुपीज़ का आपने बॉक्स लिया, इसमें आपने हमारे 2 चॉकलेट डाले, आपका ये हैम्पर बन के तैयार हो सकता है बच्चे के रिटर्न गिफ्ट के लिए। एंड हमारे किसी भी चॉकलेट हैम्पर पे हमारी ब्रांडिंग अलाउड नहीं है। ऐसा करने वाले हम इस देश की पहली कंपनी है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप हमारे चॉकलेट्स यूज़ कर लेते हो, हमने अपने सारे हैम्पर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो हैम्पर आपके लिए एक रीयूजेबल तोहफा होता है। एग्जाम्पल, जैसे ही चॉकलेट ख़त्म होगा, आपको लगता है कोई इस डब्बे को फेंकने वाला है, दे विल यूज़ दिस। और अगर इस पे हमारी ब्रांडिंग का थप्पा होता, इतना बड़ा कोकोलेन, प्रतीक्स कोकोलेन, तो ये वेस्ट हो जाता। और अगर आप इसे बाय कर रहे हो तो आप ये किसी और को दे सकते हो, वो उसे यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल, ये टॉय अगर कोई ले रहा है 2 चॉकलेट्स के साथ, तो आपको लगता है चॉकलेट के बाद वो बच्चा इसे फेंकने वाला है,
वो इसे पास ऑन कर सकता है, वो इसे यूज़ कर सकता है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल ब्रांडिंग इन एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट. आज भी नहीं है, 10 साल के बाद भी नहीं होगा. तो ये चीज़ बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि जो ब्रांडिंग जो है आप कोई भी चीज़ है तो पर्टिकुलर उस चीज़ की आपको ब्रांडिंग वहाँ देखने को मिल जाता है. एग्जाम्पल जैसे ये दिवाली बॉक्स दिख रहा है आपको, तो ये दिवाली बॉक्स ये 500 या 400 का नहीं है. आप आओ, ये 50 रुपये का डब्बा है, हैंडमेड बॉक्स. आप इसमें 5-6 चॉकलेट डालो, अपने पड़ोस को आप ये 150, 200 जितने में बनाना है बनाओ. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि ये हैम्पर 399 का है. 50 रुपीज़ फॉर द बॉक्स, 40 रुपीज़ फॉर द बॉक्स. अब इसमें आप 4 चॉकलेट डालें, इसमें आप 6 चॉकलेट डालें, 10 डालें, इट्स टोटली योर कॉल. देयर इज नो फिक्स MRP ऑफ हैम्पर. प्लीज़. तो ये चीज़ें हैं जो दो चीज़ें मैंने आपके पास में देखी कि एक वो जो हैंडमेड चॉकलेट का पूरा और नेचुरल चॉकलेट, हैंडमेड नेचुरल Yes. चॉकलेट एंड देन ये जो हैम्पर्स है जिस पे आप चॉकलेट कैरी करोगे उसका ये कॉन्सेप्ट. राइट. अब और कुछ चीज़ें जो डिस्कवर करना चाहूँगी आपके ये जो सेक्शन है ये हमारे इस स्टार्टअप का जमशेदपुर के लिए एक रिटर्न गिफ्ट है. जब मेरा स्टार्टअप शुरू हुआ था 2015 में, तो हमारे प्रमोशन के दौरान हम गोलगप्पे के सॉस लगाते थे. डॉग शो में, फ्लावर शो में, XLRE में, NIT वलहल्ला में, इन सब में. तो वहाँ पे हमारे स्टॉल लगते थे गोलगप्पे के. कुछ फ्लेवर्स हम लोगों को खिलाते थे, तो लोगों को बहुत पसंद आया था. तो हमारे जमशेदपुर के इस ब्रांच में ये हम शाम को ये पब्लिक एक्सपीरियंस एक देते हैं. शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक यहाँ पे 7 अलग अलग फ्लेवर के गोलगप्पे खिलाए जाते हैं, जो अलग अलग फ्रूट और हर्ब से बने होते हैं. वो इसमें बरहर भी है, एवोकाडो भी है, डिफरेंट फ्रूट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. तो शाम को लोग एक्सपीरियंस लेने आते हैं अलग अलग जायके के गोलगप्पे का. की बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जमशेदपुर में कितने लोग गोलगप्पे के लिए क्रेजी है. जमशेदपुर से अच्छा गोलगप्पा इंडिया में कहीं नहीं मिलता है, ट्रस्ट. बिल्कुल. मैं जितना देश को घूम चुका हूँ, जमशेदपुर से अच्छा स्ट्रीट फूड कहीं नहीं मिलता है, ट्रस्ट में. ये मेरा मानना है. ये चीज़ है कि भाई गोलगप्पे की बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई गोलगप्पे और फ्लेवर्स जब ऐड ऑन होते हैं तो ये चीज़ है कि आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक अलग आपका चॉइस मिल जाता है कि भाई क्या चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं. किसी दिन हम ये ट्राई करें, किसी दिन हम वो ट्राई करें. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ है, ये मतलब 5 बजे या 5:30 बजे 5:30 से 8:30, 5:30 से 3 घंटा हम शाम को देते हैं, ताकि एक आप अपनी फैमिली के साथ आओ, 4-5 पीस गोलगप्पा खाओ, एक अमेजिंग इन्वायरमेंट के अंदर इसे एक्सपीरियंस करो आप. तो दिस इज़ द विजन वी हैव फॉर जमशेदपुर. तो अब मैं बात करता हूँ वीडियो को अब हम रैप अप कर रहे हैं. बट मैं चाहता हूँ रैप अप के पहले आप कुछ ट्राई करो लाइव कि हम क्या बनाते हैं. प्लीज कम. आप मीठा पान खाते हो? मीठा पान तो मैं खाता हूँ, मतलब कभी कभी शौकीन, लेकिन अभी ठीक है मैं खाता हूँ. आपको पता होना चाहिए कि लाइक आप पहली बार आए हो इस शोरूम में, यू शुड नो दैट हम किस वे में अपने चॉकलेट्स को बनाते हैं. हमने कैसे क्या किया है आप सब भूल जाओ. आप इसे एक बार में आधा बाइट लो और जेन्युइनली बताना कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको, बिना किसी झिझक के. योर जेन्युइन एक्सपीरियंस टू योर व्यूअर्स. ये आप भीतर में ये फीलिंग देख रहा हूँ. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं पहले इनसे बात करी थी वीडियो से पहले, मैंने इनसे पूछा था कि ये जो फ्लेवर्स है, तो इन्होंने मुझे करेक्ट किया कि ये फ्लेवर्स नहीं है. तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो ये स्टफिंग आप भीतर देख रहे हो, ये एक्चुअली में ये पान की स्टफिंग है. और ऐसा इसलिए नहीं कि पान के साथ है, आप जो फ्लेवर यहाँ पसंद, जो एनी चॉकलेट फ्लेवर में, माफ़ कीजिएगा, जो भी चॉकलेट आप यहाँ पसंद करोगे बाकायदा उसकी स्टफिंग आपको भीतर. एंड स्टफिंग नहीं है, ये मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि ये चॉकलेट जो कोटिंग भी है ना, वो चॉकलेट के बदले कोको बीन है, और उसमें भी पान. आप कहीं से उस चॉकलेट को कट करो जो कोटिंग है, दैट इज ऑल्सो पान ओनली. देयर इज नो फ्लेवर एजेंट. तो मतलब अगर कोई ये आम पिक कर रहा है तो पहले कतरे से आखिरी कतरे तक सिर्फ आम ही मिलेगा, दैट्स इट. अगर कोई ये कॉफ़ी पिक कर रहा है तो पहले कण से आखिरी कण तक सिर्फ कॉफ़ी ही मिलेगा और कुछ भी नहीं. नो कंपाउंड की कोटिंग, नो फ्लेवर, दैट्स इट. तो ऐसा नहीं कि बीच में फिलिंग है, हर लेयर, हर कोटिंग, बस वो चीज़ ही मिलेगा, दैट्स इट. और अगर आपको रेगुलर चॉकलेट्स खाने हैं तो वो सेक्शन बच्चों का यहाँ है. लाइक वाइट चॉकलेट है, नटेला है, बोनवीटा है, क्रंच है, वो भी सेक्शन है. जिसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, जिसे ट्रेडिशनल चॉकलेट खाना है, तो वो सेक्शन हमारा रेगुलर चॉकलेट का है. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच गाइस. तो मैंने जैसे बोला कि फीडबैक आपको दे दिया कि अगर आप
एक चॉकलेट के शौकीन है, क्योंकि चॉकलेट की एक अलग फैन बेस होती है, वो जज हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, अब हम देख सकते हैं कि अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं और अलग अलग चॉकलेट ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगा आप ये शोरूम विजिट करिए। बिल्कुल। बाकी और अपने कमिंग दिवाली के लिए आप हमें ज़रूर ट्राई कर सकते हो। हमने दिवाली के लिए 8 महीने से तैयारी की है, बहुत इकोनॉमिकल, बहुत बजट में। अगर आपको अपने पड़ोसी को भी कुछ देना है, एक डब्बा भी, तो जस्ट कम टू कोकोलेन। आपको अपने ऑफिस में बांटना है तो जस्ट कम टू कोकोलेन। आपका बजट, आपकी प्लानिंग और हमारा कुछ यूनिक हैम्पर क्रिएशन इस दिवाली के लिए। तो ये दिवाली नेचुरल चॉकलेट वाली। ये चीज़ है कि मतलब वो तो विजिट करने के बाद है कि लोगों के बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। लेना नहीं लेना, लेकिन आप एक बार आओ, आप एक्सपीरियंस के लिए क्योंकि ज़रूर ये आओ। एक यूनिक चीज़ है और मैं रिकमेंड करूंगा लोगों की ट्राई करो एक बार भाई, और उसके बाद फिर अगर आपको पसंद आए, क्योंकि प्रेफरेंस के ऊपर है। एग्जैक्टली आप ना विजन हमारे जो डेली के गेस्ट होते हैं, 30 to 35 गेस्ट हमारे डेली के वो होते हैं जो सिर्फ एक चॉकलेट खाने आते हैं। हमारा विजन ये नहीं है कि हर बार आप 20 चॉकलेट लेके जाओ, वो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे चॉकलेट भी दिन में 2-3 से ज़्यादा कभी मत खाना। विजन ये है, आप बिष्टुपुर से क्रॉस कर रहे हो, एक आम खाते खाते चले गए। आप कभी यहाँ आ रहे हो शाम को, एक कॉफ़ी चॉकलेट खाते खाते चले गए। तो दैट्स द वे वी वर्क। जस्ट कम फॉर एक्सपीरियंस, दैट्स इट। तो अब जैसे इन्होंने पूरी बात बता दी, अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं अरे है। नहीं, प्लीज। लेकिन अब इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं एक बार लोकेशन लोगों को बता देता हूँ। बिष्टुपुर में खालसा क्लब हो या फिर सेंट मेरीज हिंदी स्कूल, उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको ये दिख जाएगा, और रोड से जनरली विजिबल है। क्वाइट कैची और है हमने इनका। ग्लास को कवर्ड रखा है। जब तक हमारा दरवाजा खुलता नहीं है तब तक ये पूरे सीक्रेटिव शॉप है, मैजिक दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो जस्ट कम टू अक्सर कोकोली। बाहर से देख लोग जज कर लेते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है कि आपको पर्सनली यहाँ विजिट करना पड़ेगा। और लोकेशन आपको क्लियर हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने अलग चीज़ दिखाने की कोशिश की जमशेदपुर, खास करके जो चॉकलेट के शौकीन है, राइट। और इवन बड़े से लेके बूढ़े सभी चॉकलेट के शौकीन है। आज के टाइम में ऐसा नहीं भले कि कोई बोले ना, बट सभी शौकीन है, पक्का। ऊपर ऊपर बोलते भाई मुझे तो शुगर है, फिर भीतर से चुपके से तो जाके हमारे लिए फ्रिज से शुगर फ्री भी है, टेंशन मत लो। वी हैव शुगर फ्री सेक्शन आल्सो। देखिए शुगर फ्री थी, तो even अब बहाना नहीं चलेगा। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आपके लिए शुगर फ्री चॉकलेट भी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार आके ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं, एक बार ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करके फिर आप अपना माइंड में जो है आप अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई मुझे पसंद आया नहीं पसंद आया। एंड लोकेशन मैंने फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सेंट मेरीज हिंदी स्कूल या फिर खालसा क्लब के ऑपोजिट में ये प्रतीक कोकोलेन का ये आउटलेट है, आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो अलग चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की आपको पसंद आए होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और प्रतीक कोकोलेन के इंस्टा पेज को भी प्लीज फॉलो करें। प्रतीक कोकोलेन इंस्टाग्राम पेज प्लीज। और साथ ही साथ अपने जो चॉकलेट के शौकीन फ्रेंड्स हैं इनके साथ भी शेयर करें। Yes. फ्रेंड के साथ आइए और ट्राई कीजिए Yes. अलग अलग चीज़। और नीचे कमेंट में ये लिखना भूलें कि आपको किस फ्लेवर का चॉकलेट चाहिए, क्या वो है कि नहीं, जो भी क्वेरीज और नहीं है तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ठीक है, पक्का रिगार्डिंग चॉकलेट उसे पूछना ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैमरामैन के थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।